आप देख रहे हैं अमेज नाउ। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। जिसका जो काम है सर उसको शिद्दत से करे सर, जिसका जो काम है वो शिद्दत से करे, उसको लगे मेरा काम है तो सर देवरिया के लोग भी प्यार करेंगे, गोरखपुर के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग सर प्यार करेंगे। गोरखपुर महानगर का कोई सा भी अति व्यस्ततम चौराहा हो, जहां भी ड्यूटी लगाई जाए सहज तैयार हो जाते हैं TSI राम वृक्ष। सर जैसे मतलब अपनी अपनी सबकी कार्य करने की क्षमता है, सब लोग एक तरह काम नहीं करते, लेकिन सब लोग मतलब पूरा गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस का एक एक सिपाही, दीवान, दरोगा, TI सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी कार्य क्षमता है। जैसे आप मतलब मुझे तो ये चीज़ है। और देखो पसीना तो बहाना पड़ेगा, देखो पसीना तो बहाना पड़ेगा, देखो पसीना तो बहाना पड़ेगा, और पसीना बहाना पड़ेगा और धूप में जो है करना पड़ा। जैसे हम क्या कर रहे होते हैं पब्लिक के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मेरे आने से इनको आराम मिल रहा होगा तो मैं और अच्छा काम करूँगा, इनको लग रहा है। मैं तो इनसे पूछना भी चाहता हूँ। हम खड़े हैं गोरखपुर महानगर के रुस्तमपुर चौराहे पर। आपको जैसे कि पहले से पता है कि बड़ा ही रश है इस चौराहे पर। आप ये भी देख रहे हैं कि एक TSI हैं राम वृक्ष जी, इनके अलावा सफ़ेद वर्दी वाले कम से कम 3-4 पुलिसकर्मी हैं, 3-4 ही होमगार्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से सक्रियता TSI हमारे ठीक पीछे हमारे TSI राम वृक्ष जी खड़े हैं, इनकी सक्रियता देखिए। बाकी और जो पुलिसकर्मी हैं उनकी क्या सक्रियता है, किस तरीके से कितना वो ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, कितना वोट दे पा रहे हैं, ये सब आप देख सकते हैं। आप देखिए, मैं गुजारिश करूंगा कि कैमरा इन पर फोकस किया जाए, राम वृक्ष जी पर जी। एक जगह खड़े होकर भी और पूरे चौराहे के सभी कोणों पर खड़े होकर जिस तरीके से ट्रैफिक को रेगुलेट किया जा सकता है, किया जा रहा है, इनका तरीका राम वृक्ष का कुछ अलग ही है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। देखिए एक एम्बुलेंस आ रही है और उसके लिए जगह भी बनाया जा रहा है उतनी ही तेजी से। स्कॉर्पियो वाले को कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। थोड़े ही से समय में चौराहे पर पूरी सतर्क निगाह, चौकस रहते हुए। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जो शेष पुलिसकर्मी है सफ़ेद वर्दी में। एक ये है। चिलचिलाती धूप हो या बरसता हो मेघ, रुकने थकने वाले नहीं है 50 वर्षीय जवान राम वृक्ष। सतर्क निगाहें, चीते जैसी चपलता, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर निकल नहीं सकता कोई जिस चौराहे पर हो राम वृक्ष TSI। ऐसे ही कुछ अदद पुलिसकर्मियों की महानगर के चौराहों पर शिद्दत से ज़रूरत है, तभी रेगुलेट हो सकते हैं सभी ट्रैफिक चौराहे और दूर होगी जाम की समस्या। आप देख सकते हैं एक चौराहा, एक TSI, सपोर्ट में 4 होमगार्ड और 4 सफ़ेद वर्दीधारी ट्रैफिक पुलिस। TSI राम वृक्ष की चौराहे पर मौजूदगी मात्र से जाम की समस्या दूर। ऑटो और अन्य सवारी गाड़ियां चौराहे के इर्द गिर्द आंखों से ओझल हो जाती हैं। सपोर्ट में लगे पुलिसकर्मियों के लिए भी सिरदर्द दूर, अलबत्ता उन्हें उल्टा ही सपोर्ट मिलता है TSI राम वृक्ष से। अब पुलिस बूथ जो बना है, यातायात पुलिस बूथ जो है, उस पर हम दिखाएं। देखिए वहाँ पर भी कुछ गार्ड हैं, लेकिन उनकी जो मुस्तैदी है वो दिखाई दे रही है। किस कदर वो मुस्तैद हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चिलचिलाती हुई धूप है और ये देखिए बस इनका काम हो गया, राम वृक्ष जी का काम हो गया। उस लड़के को बिना हेलमेट लगाए फिर से लिया इन्होंने। बिजली की तरह से स्फूर्ति
चौराहे पर चारों दिशाओं से आने वाले यात्रियों, राहगीरों, वाहनों को उनकी दिशा देना, ज़्यादा देर तक न रोकना, ये इनकी पहली प्राथमिकता है। देखिए फौज की गाड़ी गई है, उसको भी इन्होंने पास दिया, उसको आगे बढ़ाया, रोकने की ज़रूरत नहीं थी। आइए हम कोशिश करते हैं कि एसआई महोदय से बात करने की कि आखिर 1 सेकंड का सवाल है कि किस तरीके से आप जो बिना हेलमेट लगाए या भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप अपने कैमरे में क्या कैद कर पा रहे हैं? सर ये मेरा मोबाइल है, इसका डिस्टेंस 30 से 40 मीटर तक तो किसी भी स्पीड से जाएगा, फोटो खींचता है। मेरा यही पूछना था और सर कि उसी टाइम जी बिल्कुल, और ये जो है 2 से 5 मिनट के अंदर इनका चालान कट ही जाता है। जैसे अभी मैं अपने कंट्रोल रूम को मैं भेजूंगा और कंट्रोल रूम क्लियर करके कि किस जगह पे क्या है, और कंट्रोल रूम से कट जाता है। और मैं अपनी आईडी से भी चालान काटता हूँ। ये मेरा लगा हुआ कैमरा है, इसमें कैप्चर होते हैं, तो सबका मिलान करके जो भागते हुए लोग होते हैं कितने अच्छे हैं कितने खराब हैं क्या, उसी हिसाब से हम लोग चालान काट ही देते हैं। अगर हेलमेट नहीं लगाए, कैमरा आपके सामने लगा है, इसका दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्या नाम है? देखिए ये बॉडी कैमरा है। ये आप जैसे आम जनमानस के लोग कई बार पुलिस से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक करते बेवजह तकलीफ देते हैं, उसके लिए है ये। दूसरी बात वो हम पुलिस वालों के लिए कई बार जी कई बार हमसे भी गलतियाँ होती, तो मैं गलती किया हूँ कि नहीं किया हूँ इसका प्रमाण है। और दूसरी बात बताऊँ कि ये मतलब हम जब ड्यूटी आवर में होते तो ऑलरेडी ये चल रहा होता है, मेरी क्या बात हुई, आपकी क्या बात हुई, मैंने जनता से क्या व्यवहार किया, मिस व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, इसका प्रमाण होता है। ये इसका निरीक्षण हमारे उच्च अधिकारी महोदय द्वारा देखा जाता है। जी जी, ये मॉनिटर हो रहा है, 100% मॉनिटर होता है। जो लोग ड्यूटी में होते हैं इनके कैमरे को मॉनिटर किया जाता है कि आपने पूरे सप्ताह या पूरे महीने क्या काम किया, ये हमारे उच्च अधिकारी महोदय द्वारा देखा जाता है। जानना चाहेंगे सर, कितनी देर से इस चौराहे पे आप खड़े हैं? सर यहाँ पे मेरी ड्यूटी 8 बजे से होती है, ड्यूटी 9:30 बजे से यहाँ पे बिल्कुल, चूँकि मुस्तदी रुस्तमपुर का ढाला है, और जिसका मतलब चूँकि ये बहुत ज़्यादा शहर का सबसे मतलब पूरे सप्ताह का महीने का जब खराब बहुत चौराहा था, यहाँ पे बहुत जाम, इसके लिए स्पेशली बताया जाता है कि उस पर क्या करना है। यहाँ पे बहुत सारा डामर पड़ा हुआ था, बहुत बड़े पत्थर के वो पड़े हुए पत्थर पड़े हुए थे जो थोड़ा सा ख़राब था, और जो शहर की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे थोड़ी सी नालियाँ हैं। अभी मेरी यहाँ पे PWD के यहाँ पे प्रवीण जी हैं ठेकेदार, उनसे मेरी बात हुई है, वो आज कल में बनवा देंगे तो ये रास्ता और भी अच्छा चलने लगेगा। और कल तक, अब हम नहीं जानते कि क्यों नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक ऑटो रिक्शा टेम्पू पब्लिक के लोग मतलब बिल्कुल चारों तरफ घेरे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई रिक्शा 50 मीटर के एरिया में कोई रिक्शा टेम्पू 100 की कोई नहीं है। और यही है, जब यहाँ चौराहे तक आते हैं तो जाम लगता है। लेकिन एक चीज़ और हमने देखा है कि जहाँ जिस चौराहे पे आपकी ड्यूटी होती है वहाँ पर तो ये नियम फॉलो हो पाता है, कुछ जगहों पर रह जाता है। सर जैसे मतलब अपनी अपनी सबकी कार्य करने की क्षमता है। सब लोग एक तरह काम नहीं करते, लेकिन सब लोग मतलब पूरा गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही, दीवान दरोगा, TI सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी कार्य क्षमता है। जैसे आप मतलब मुझे तो ये चीज़ है। और देखो पसीना तो बहाना पड़ेगा, और पसीना बहाना पड़ेगा, और धूप में जो है करना पड़ेगा। जैसे हम क्या कर रहे होते हैं पब्लिक के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे आने से इनको आराम मिल रहा होगा तो मैं और अच्छा काम करूंगा। इनको लग रहा है, मैं तो इनसे पूछना भी चाहता हूं कि क्या करूं कि आपका चौराहा अच्छा होगा, आपकी व्यवस्था अच्छी होगी। तो मैं तो इस पब्लिक वालों से, दुकानदारों से, गाड़ियों वालों से पूछ लेता हूँ। तो मैं कोशिश ये करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आज तक ऐसा कोई मिला नहीं पुलिस वाले? हाँ, ऐसे इंसान का स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं दरोगा जी की स्वागत मुस्तैदी? है। बहुत बढ़िया है सर। अच्छा जी, सर्विसिंग सही है जी। वो ऑटो वालों को भगा रहे हैं चौराहे से आसपास जो है 50 मीटर की दूरी पे। नहीं बहुत बढ़िया है जिससे सर। कहीं जाम की समस्या जाम की समस्या नहीं, कहीं भी जाम नहीं लग रहा है। क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी चौराहे पर, चौराहे के आसपास के लोग पुलिसकर्मी की तारीफ़ करें। ये शायद बहुत मुश्किल काम है, और बहुत मुश्किल से ही ऐसा संभव हो पाता है। लेकिन यहाँ के लोगों को आपने देखा सुना कि वो लोग इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि जहाँ पर ये DSI महोदय जाते हैं और इस चौराहे पर अगर उनकी ड्यूटी लग जाती है तो 50 मीटर के आसपास ऑटो रिक्शे नहीं खड़े हो पाते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है, और शायद इसी वजह से जाम नहीं लग रहा। मैं आम जनमानस से 2-3 प्रार्थना करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। आप शहर में आइए,
जो तीसरी लाइन बनती है उसको आप जरूर छोड़ो। इसलिए छोड़िए, वो एम्बुलेंस के लिए लाइन होती है, वो फायर ब्रिगेड की लाइन होती है, वो 112 की इमरजेंसी कॉल की गाड़ियाँ होती हैं। किसी के घर में गोली चल रही होती है, किसी घर में झगड़ा हो रहा था, कोई मर्डर होने वाला होता है। कई बार एम्बुलेंस में हमारा आपके भाई रिश्तेदार दोस्त मित्र तैयार होते हैं, खुद की पत्नी बेटी होती है। ये मान के रोड पे जब आइए तो चलिए कि एम्बुलेंस में मेरा अपना कोई होगा, पुलिस की गाड़ी में कोई किसी समस्या के लिए जा रहे होंगे। तो तीसरी लाइन हर हाल में आप लोग छोड़िए। दूसरी बात कि यहाँ पे ईयरफोन लगाने की अभी बहुत प्रथा है और उसका जुर्माना 5,000 रुपया है। और लोग क्या करें मैं तो नहीं जानता, बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। मेरे चौराहे पे ईयरफोन लगाने वाले का मैं जुर्माना 5,000 काटता हूँ। मेरे उच्च अधिकारियों का आदेश है। हेलमेट के साथ कोई समझौता नहीं है, ट्रिपल सवारी के साथ कोई समझौता नहीं है और ईयरफोन के साथ समझौता नहीं है। और सबसे बड़ा दंड जो तीसरी लाइन को बाधित करेगा 10,000 रुपया जुर्माना है। और उससे भी ज़्यादा दंड जो लोग रॉन्ग साइड आते हैं, रॉन्ग साइड का मुकदमा लिखा जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास जैसा मुकदमा लिखा जाता है। उसमें 7 साल की सज़ा है और 6 महीने तक तो जमानत नहीं होगी। इसलिए रोड पे कहीं भी रॉन्ग साइड में चलिए, हेलमेट लगा के चलिए, ईयरफोन बिल्कुल मत लगाइए। जुर्माना 5,000 रुपया है। और नाबालिग सर 2.5 घंटे से कम तो आप यहाँ पर हैं सर कितने हेलमेट बिना हेलमेट वाले बाइक सर, इसके लिए मैं गोरखपुर की जनता को भी मैं सलाम करूंगा और यहाँ के ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं उनको भी मैं सलाम करूंगा। इसलिए कि मैं कई जनपदों में मेरा घूमना होता है। अगर सच में प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा हेलमेट लग रहा है तो गोरखपुर में लग रहा है। इसका ये आप देख सकते हैं सर। आप देखिए ना, जाने वालों में 99% लोग हेलमेट लगा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ लड़कों को आप दौड़ा के उन्होंने आपने उनका चालान सर, जैसे कुछ लड़के हैं जिनके बाप कलकत्ता, बम्बई, दुबई हैं, मम्मी घर में अकेली है, तो मम्मी को ब्लैकमेल करके गाड़ी लेते हैं और हेलमेट नहीं लगाते। उनके लिए मेरे जैसा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, उनको किसी भी हाल में बिना हेलमेट के हम जाने नहीं देंगे। और मैं जानना सर चाहूँगा क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं और सर, आपके प्रति विशेष रुचि है उनकी। सर ये जो आपने रूल ले रखा है सर आपके ही समकक्ष जो दूसरे और DSI हैं उनके हाथों में नहीं होती है, आपके हाथ में दिख रही है। इसका कोई खास मकसद सर, ये मेरी सच बात है कि ये मेरी आधी ताकत इस छड़ी में है। सर, ये प्लास्टिक की पाइप है, इससे जैसे ट्रैफिक चलाने में आसानी होती है, दूर से रात को भी चमकती है, दिन से भी चमकती है। तो किसी तरफ अगर दूर से दिख जाती है तो लोगों को लगता है कि TSI वाला वहीं पे है, वो छोड़ेगा नहीं। लोग डरते हैं कि कहीं दरोगा जी कहीं मारने। सर बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ पे 2.5 घंटे से होंगे। मैं ये किसी को मारने डराने के लिए नहीं है, लेकिन आप देख पाओ कि आपको रोका जा रहा है, आप रुक जाइए। और आप अगर गलत आ रहे हैं तो ऑलरेडी अलर्ट हो जाइए, नहीं तो आपको सजा मिलनी तय है। आपने हमारे बगल के देवरिया जनपद में भी आपने ड्यूटी किया, आपने बड़ी वहाँ पे सराहना बटोरी है लोगों से। आपको क्या अंतर लगा है गोरखपुर और देवरिया की जनता के बीच? देखिए सर, मेरे लिए गोरखपुर जैसा वैसा देवरिया है, जैसा देवरिया वैसा गोरखपुर है। सर, आम जनमानस, मैं आप जिसका जो काम हो सर, इतनी चिलचिलाती धूप में आप वीडियो बना रहे हो तभी तो अपने चैनल को दिखा पाएंगे। जिसका जो काम है सर उसको शिद्दत से करे। सर, जिसका जो काम है वो शिद्दत से करे, उसको लगे मेरा काम है। तो सर, देवरिया के लोग भी प्यार करेंगे, गोरखपुर के लिए पूरा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोग सर प्यार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने देखा कि ये TSI रामवृक्ष जी थे, गोरखपुर TSI, गोरखपुर यातायात पुलिस के ये चमकते हुए सितारे हैं, जिनका कहना है कि आप यदि ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो दुनिया आपको याद रखेगी। और शायद यही गुरु मंत्र लेकर ये पूरे गोरखपुर की जो यातायात पुलिस की जो सेवा है वो कर रहे हैं। देखते रहिए मेज नाउ। तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी TSI रामवृक्ष तनहा लेकिन मुस्तैद दिखते हैं। अमेज नाउ की टीम सैल्यूट करती है आज के इस अभिमन्यु को। देखते रहिए अमेज नाउ। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008।